एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 12 का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका आज हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ही बेसिक चीज़ इसके बारे में, जो बेसिक हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें रेशोज कैलकुलेट करनी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है और इसको हम कैसे आगे फर्दर चैप्टर में टेकअप करेंगे। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी आपने देखा है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो रेशो होती है इन विच द पार्टनर्स शेयर देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स एंड लॉसेज होते हैं, जिस रेशो में पार्टनर्स उसको आपस में शेयर करते हैं, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। अगर उनकी रेशो सपोज 5:3:1 है, तो इस रेशो में वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड करेंगे एंड इस रेशो को ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आना मतलब जो इनकी पहले रेशो थी, अब वो इस रेशो को चेंज करना चाहते हैं। अब वो जो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो किसी न्यू रेशो में शेयर करना चाहते हैं। दैट इज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर एग्जाम्पल, पहले ए बी सी ओल्ड रेशो उनकी थी 5:3:1। नाउ ए बी सी डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको हम न्यू रेशो बोलेंगे, जिसको वो अब न्यू रेशो को जो फॉलो करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने में। सपोज दैट इज 2:2:1। सो अब जो ये इनकी नई रेशो आ गई है, दिस इज द न्यू रेशो। जिस रेशो में वो पहले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते थे, इसको हम बोलते हैं ओल्ड रेशो। तो इस चेंज की वजह से जो प्रॉफिट्स लॉसेस में चेंज आ रहा है, उनके प्रॉफिट्स किसी पार्टनर को अब ज्यादा मिलेगा, किसी पार्टनर को अब कम मिलेगा। इससे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इसको बोलते हैं, इसका जो आउटकम होता है दैट इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट होना। इट मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जिस पे फर्म पहले चल रही थी, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अब क्या होंगे? रिकॉन्स्टिट्यूट होंगे, मतलब रिवाइज होंगे। अब पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज होंगे, उनके एग्रीमेंट्स रिवाइज होंगे, बिकॉज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज चेंजिंग। तो इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के नाम से डिनोट करते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन मतलब कोई चीज बंद हो जानी, कोई चीज खत्म हो जानी। सो फर्म यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, मतलब पुराना जो रिलेशन था पार्टनर्स में वो चेंज हो रहा है। अब उनके नए रिलेशंस बन रहे हैं, उनकी रेशियोज चेंज हो रही हैं, पार्टनरशिप फर्म के टर्म्स एंड कंडीशन सारे रिवाइज हो रहे हैं। तो इसके लिए हम टर्म या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म यूज करते हैं या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यूज करते हैं, बिकॉज द फर्म पार्टनरशिप इज डिसॉल्विंग एंड देयर न्यू रिलेशन इज कमिंग अप। तो उनका नया रिलेशन बन रहा है, प्रॉफिट लॉसेस की जो रेशो है वो चेंज हो रही है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, सपोज 2 पार्टनर्स हम लेते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं इसको समझने में। सबसे पहले हम लेते हैं 2 पार्टनर्स, सपोज उनकी रेशो पहले थी 5:3। दिस इज द ओल्ड रेशो, ये थी इनकी ओल्ड रेशो। अब इन्होंने अपनी रेशो चेंज कर ली है, नाउ देयर रेशो इज 1:1। दिस इज देयर न्यू रेशो। ठीक है जी। 2 पार्टनर्स हमने लिए ए बी, इनकी पुरानी रेशो थी 5:3। इन्होंने अपनी रेशो चेंज की है एंड देयर न्यू रेशो इज 1:1। अब जब इनकी रेशो चेंज हो रही है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? किसके पास ज़्यादा शेयर आ रहा है पहले से और किस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें कैलकुलेट करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम
ओल्ड रेशो को न्यू रेशो से माइनस करेंगे और हमें ये पता चलेगा किसका शेयर बढ़ रहा है और किस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है। मतलब कौन पार्टनर गेन कर रहा है, जिसका शेयर बढ़ेगा वो गेन करेगा, और जिस पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो जाएगा वो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो सबसे पहले ए का हम कैलकुलेट करेंगे। सो सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ए। सो ए की ओल्ड रेशो क्या थी? 5/8. So 5/8 was the old share of A, and the new share of A is 1/2. 1/2. Similarly B का भी लिख लेते हैं। B का ओल्ड शेयर था 3/8 and B का न्यू शेयर है 1/2. So now we will take the LCM and इसको सॉल्व करके हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। So this is 1/8 and this comes -1/8. माइनस मतलब ये पार्टनर जो है गेनिंग पार्टनर है। सो हियर B इज अ गेनिंग पार्टनर, क्योंकि B का शेयर पुराना कम था और अब ज्यादा है, तभी उसका माइनस में आ रहा है B का शेयर। इसका मतलब B का शेयर बढ़ रहा है तो B इज अ गेनिंग पार्टनर, एंड A का शेयर डिक्रीज हो रहा है तो हम A को क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो यहाँ पे जो A है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। A इज सेक्रीफाइसिंग 1/8 शेयर एंड B इज गेनिंग पार्टनर एंड B इज गेनिंग 1/8 शेयर। तो यहाँ पे हम जब ट्रीटमेंट्स करेंगे गुडविल के एंड रिजर्व्स के, वहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ताकि हम फर्दर ट्रीटमेंट्स में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को यूज करके उनकी जर्नल एंट्रीज कर सकें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट काम यही होता है कि हमें ये पता करना है कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करना है, और कितने शेयर से गेन कर रहा है पार्टनर और कितने शेयर से सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम इस वीडियो में डिटेल में टेकअप नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी, जो पार्ट 2 चैप्टर का हम चैनल पे अपलोड करेंगे, उसमें हम डिटेल में समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें मैं आपको जर्नल एंट्री बता देती हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम करते क्या हैं? अब जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा जितना शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ गेनिंग पार्टनर। अब जिस पार्टनर का शेयर गेन हो रहा है, अब सपोज B यहाँ पे गेन कर रहा है, B का शेयर बढ़ रहा है। B का शेयर बढ़ेगा कब? जब दूसरे पार्टनर का शेयर कम होगा तभी उसका शेयर बढ़ेगा। इसका मतलब जो B ने गेन किया है वो किसके शेयर के सेक्रीफाइस से उसने गेन किया है? A के शेयर से सेक्रीफाइस किया है। तो अब B को भी कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा कि जो उसने गेन किया है उसके लिए A ने जो सेक्रीफाइस किया है, A के सेक्रीफाइस के लिए B क्या करेगा? A को कंपनसेट करेगा, और वो कंपनसेट करने के लिए उसको गुडविल पे करेगा उतने शेयर के लिए जितना उसने शेयर अपना सेक्रीफाइस किया है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। अंडर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वी विल सी 2 types of goodwill in question. First is existing goodwill. Existing goodwill या goodwill appearing in the books. Goodwill appearing in the books. Goodwill appearing in the books आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जो existing goodwill मतलब पुरानी गुडविल होती है, जो उन्होंने पहले वैल्यू की होती है, वो गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसको हमेशा हमने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री सब चैप्टर्स में सेम है, जो इस अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली सेम आपने वो करनी है। फर्दर चैप्टर्स में भी अगर आप एडमिशन कर रहे हो या रिटायरमेंट कर रहे हो तो सिमिलर ही एंट्री राइटिंग ऑफ की होगी जब भी क्वेश्चन में गुडविल एग्जिस्टिंग गिवन होगी या गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स भी लिखा होता है या ओल्ड गुडविल गिवन होता है।
एंट्री क्या होती है उसकी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल and this entry is passed in old ratio. This is always in old ratio. So this is the journal entry for writing of the existing goodwill which is appearing in the books, जो question में already आपको provided होगी. So first is the existing goodwill. Second is valued goodwill. Valued goodwill या हम इसको बोल सकते हैं न्यू गुडविल, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू करके गिवन होती है, या तो आपको सेम वर्डिंग्स देखने को मिलेंगी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज, जो भी अमाउंट गिवन होगा, या आपको क्वेश्चन में गुडविल की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल कैलकुलेट करने के बाद जो हमें न्यू गुडविल हमने कैलकुलेट की है या वैल्यूड गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसकी हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, वो हमें गेनिंग रेशो से ही पता चलेगा, जो मैंने अभी अभी डिस्कस की है, विच इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके आपने गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। जो पार्टनर पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और जिस पार्टनर का शेयर नेगेटिव आएगा वो गेनिंग पार्टनर है। सो अगर इस वाले क्वेश्चन की हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो हम एंट्री करते हैं बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल, क्योंकि बी इज गेनिंग पार्टनर हेयर एंड ए इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हमने गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री करनी है, एंड दिस एंट्री इज ऑलवेज इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट करके गिवन होगी या आपने वैल्यू की होगी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके बेसिस पे आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल को डिवाइड करना है एंड गेनिंग पार्टनर में डेबिट कर देना अमाउंट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट करना है। इस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। बाकी हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन टेकअप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने हमारे बाकी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ उसको जाके देखिए और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।